आपका और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का तथा अपने सचेतक धर्मेंद्र जी का और अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मानवर, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक कानूनी अधिकार है। रोजगार का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। इसे हटाना या प्रतिस्थापित करना केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक अनुबंध को तोड़ने जैसा है। महोदय, सरकार कहती है कि इस विधेयक के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कानून में क्या लिखा है। सवाल यह है कि क्या गरीब को वास्तव में 125 दिन काम मिल पाएगा, क्योंकि इस विधेयक की असली तस्वीर इसके अन्य प्रावधानों में छिपी है। मनवर, मनरेगा के तहत अकुशल श्रम की पूरी मजदूरी केंद्र सरकार देती थी। अब राज्यों को भी मजदूरी सामग्री और प्रशासनिक खर्च उठाना पड़ेगा। कई राज्य पहले से वित्तीय संकट में है। अगर राज्य पैसा नहीं दे पाएगा तो सबसे पहले गरीब का रोजगार कटेगा। रोजगार का अधिकार राज्य की तिजोरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मनवर, नॉर्मेटिव एलोकेशन का है। अब केंद्र तय करेगा कि राज्य कितना खर्च कर सकता है। अगर मांग ज्यादा हुई तो राज्य को खुद खर्च उठाना पड़ेगा। ये मनरेगा की मांग आधारित आत्मा पर सीधा प्रहार है। ये गारंटी नहीं बल्कि कोटा सिस्टम है। साथ ही सहकारी संघवाद पर भी हमला है। मनवर, कृषि मौसम में 60 दिन तक काम रोकने का प्रावधान का है। ग्रामीण जीवन कैलेंडर से नहीं चलता, वह बारिश, सूखे और मौसम की मार से चलता है। जलवायु संकट के दौर में काम रोकना गरीब को और असुरक्षित बनाना है। नए बिल को और पीएम गति शक्ति को जोड़ना है। ग्राम पंचायतों की भूमिका कागज पर है, लेकिन असली नियंत्रण ऊपर से होगा। लोकतंत्र में विकास बॉटम अप होना चाहिए, न कि डैशबोर्ड से गांव तक। तकनीक का आत्मनिर्भर प्रयोग, बायोमेट्रिक और ऐप्स ने पहले ही कई मजदूरों की मजदूरी रोकी है। मेरे जिले फतेहपुर में कई गांव जैसे जरारा, लौहरी सराय, ब्लॉक कमोली आदि में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। महोदय, तकनीक सहायक होनी चाहिए, न कि शर्त होनी चाहिए। महोदय, मैं इस विधेयक के सबसे पहले प्रतीकात्मक और नैतिक पहलू पर आना चाहता हूं, नाम परिवर्तन। जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है या जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो भारत की पहचान महात्मा गांधी के नाम से होती है। अहिंसा, सत्य, करुणा, और यही भारत की आत्मा के प्रतीक है। लेकिन जैसे ही बात गरीब के रोजगार की आती है, आप उसी गांधी के नाम को योजना से हटा देते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अहिंसा के पुजारी से इतनी नफरत क्यों? गरीब के अधिकार के साथ जुड़ा गांधी का नाम इतना असहज क्यों लगता है? महात्मा गांधी के रिप्लेस करने के लिए आप राम का नाम तो ले सकते हैं, सावरकर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मनवर, गांधी कोई पार्टी नहीं थे, गांधी विचारधारा नहीं थे, गांधी भारत की नैतिक चेतना थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सिर्फ नाम नहीं बदलता, यह दृष्टिकोण बदलता है। अधिकार से योजना की ओर और न्याय से बजट की ओर और गांधी से सुविधा की ओर। ग्रामीण भारत को नारे नहीं चाहिए मनवर, उसे काम चाहिए, मजदूरी चाहिए और सम्मान चाहिए। जब तक ये विधेयक इन तीनों की बिना शर्त गारंटी नहीं देता और जब तक गांधी के विचार को योजनाओं से हटाया जाता रहेगा, मैं इस विधेयक का पूरे दृढ़ संकल्प के साथ मानवर विरोध करता हूं। मानवर, एक बात कहना चाहता हूं, इस बिल को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये ईंट गारे का भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। मानवर, पूज्य महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ और हमको लोकतंत्र मिला, जिसकी वजह से हम सब इस सदन के सदस्य बने, मंत्री बने। आप नाम बदलते हैं, भवनों का रंग बदलते हैं, लेकिन आपका यह ढंग ठीक नहीं है, जिसको पूरा देश देख रहा है। जनता आपकी नीतियों को और ढंग से बेहद दुखी है। उत्तर प्रदेश में शराब के गांव-गांव ठेके खुलवा रखे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बादी की तरफ लिए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लोकसभा से जीत कर आया हूं। करोड़ों रुपया मजदूरों का बकाया है, उनके भुगतान का क्या होगा मनोहर? इस बात को मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। माननीय श्रीमती
Mahua Maitri ji. Thank you, Honorable Chairperson, sir. I stand on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to stridently oppose both the renaming of the bill and the replacement of the Manrega Act